अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ते इंटरनेशनल विमान में होता है तो ऐसे में उस बच्चे का जन्म स्थान और उसकी नागरिकता कहाँ की होगी, ये सवाल सभी के मन में आते होंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में 7 महीने या उससे ज़्यादा की प्रेग्नेंट महिला के हवाई यात्रा पर रोक है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में वे हवाई यात्रा कर सकती है। अब अगर ऐसे में कोई महिला भारत से ब्रिटेन जा रहे विमान में बच्चे को जन्म देती है तो अब सवाल है कि उस बच्चे का जन्म स्थान और नागरिकता कहाँ की होगी। इस तरह के मामले में ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का जन्म जिस समय हुआ है उस समय विमान कौन से देश की सीमा में उड़ रहा था। जिस देश में विमान लैंड करता है उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से जन्म प्रमाण से संबंधित डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के पास अपने माता पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। जानते हैं कि भारतीय कानून इस संदर्भ में क्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बांग्लादेश से अमेरिका जाने वाला विमान भारतीय सीमा से होकर गया है और इसी विमान में किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे का जन्म स्थान भारत को माना जाएगा और वह यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसको अपने माता पिता की राष्ट्रीयता और भारत की भी नागरिकता दोनों मिल सकती है, लेकिन भारत में 2 देशों की नागरिकता पर रोक है। अमेरिका में पहले ऐसा मामला सामने आ चुका है। एक प्लेन नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से अमेरिका जा रहा था और इसी दौरान एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। उस समय विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। प्लेन के लैंडिंग करने के बाद मां और बच्ची को अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने अमेरिका की सीमा में बच्ची को जन्म दिया था। इसी वजह से उस बच्ची ने नीदरलैंड और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त की। लेकिन उड़ते विमान में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर सभी देशों में नियम अलग अलग हैं।